भाई सामने की तरफ खड़ी हुई है ऑल न्यू टाटा सियरा और ये टाटा सियरा का डीजल के अंदर बेस वेरिएंट है। अगर इस वेरिएंट की बात करूं तो स्मार्ट प्लस के नाम से आता है और डीजल में बेस वेरिएंट की शुरुआती दोस्तों स्मार्ट प्लस के नाम से होती है। और ये वेरिएंट अपने आप में एक परफेक्ट सा लगता है बिकॉज जब आप इस वीडियो को देखोगे ना, जब आपको पता चलेगा इसके अंदर सिर्फ म्यूजिक सिस्टम की और कैमरा की कमी दिखाई देती है मुझे, बाकी ऑलमोस्ट जरूरत की जितनी भी चीज़ है ना वो सब कुछ आपको ऑफर की जाती है। सब कुछ इसके अंदर ही आपको देखने के लिए मिलता है, मतलब बेस वेरिएंट के अंदर भी सब कुछ दिया गया है टाटा ने। आज की इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं इस बेस वेरिएंट को, हर चीज को बहुत बारीकी से हाथ रख के दिखाऊंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा। देखो यहां पर आपको क्या कुछ मिलता है, सब कुछ आपको पता चलने वाला है इसी वीडियो से। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ। ओके, अब मैंने इस प्रोडक्ट को क्यों कहा या इस वेरिएंट को क्यों कहा परफेक्ट, तो चाबी देख के ही आप समझ जाओगे। भाई टॉप एंड वाली चाबी ही मिल रही है। इसके अंदर भी 4 बटन ऑफर किए जा रहे हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के, बूट एक्सेस करने के, फॉलो मी हेडलैम्प का बटन और 2 रिमोट की आपको एक जैसी देखने के लिए मिलती है। ये तो भाई इसकी चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में। देखो अगर डीजल के अंदर आप देख रहे थे वेरिएंट और बजट भी ज्यादा नहीं ले जाना चाह रहे थे तो ये भाई एक परफेक्ट प्रोडक्ट हो सकता है, क्योंकि ये बजट के अंदर आपको वो सभी फीचर ऑफर करता है जिसकी आप एक डिमांड करते हो गाड़ी से। यहां पर अगर बात करूं तो ये सियरा का स्मार्ट प्लस वेरिएंट है डीजल के अंदर और स्मार्ट प्लस वेरिएंट से ही डीजल की शुरुआत होती है। 12,99,000 एक्स शोरूम कॉस्ट करता है और इसके अंदर मिलता है आपको 1.5 लीटर क्रायोजेट 4 सिलेंडर डीजल इंजन। पावर की बात करते हैं 116 बीएचपी की पावर, 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये ऑफर कर देती है। अब देखिए फ्रंट से दिखाता हूं और क्या कुछ आपको इसके अंदर ऑफर किया जाता है। अब देखो फ्रंट की बात करें चाहे हम रियर की बात करें, वो आपको टॉप से लेकर बेस तक एक जैसा ही देखने के लिए मिलता है। यहां पर आ जाते हैं, सबसे पहले तो हेडलाइट चेकआउट करो। जो टॉप एंड में हेडलाइट सेटअप ऑफर किया जा रहा है ना, वही सेटअप आपको यहां भी ऑफर किया जा रहा है। ऐसे ही जो इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है सेम ही सेटअप है। डीआरएल्स की बात करें तो यहां से लेकर वहां तक कनेक्टेड डीआरएल का सेटअप आपको मिल जाता है। सियरा के इनिशियल्स की बात करें तो आप सामने की तरफ चेकआउट कर पा रहे होगे और साथ में टाटा का लोगो भी ऐसे ही मिलेगा। मैं थोड़ा सा दूर से दिखाऊं तो यहाँ पर आप चेकआउट करो, इस तरीके का सेटअप आपको दिखाई देने वाला है। भाई वही टॉप एंड वाला सेटअप बेस से लेकर टॉप एंड तक मिल रहा है। नीचे रेडिएटर ग्रिल की बात करें तो यहाँ पर मैट ब्लैक फिनिश में मिलती है। पियानो का ट्रीटमेंट, नीचे की तरफ सिल्वर की गार्निशिंग मिल जाती है। जो स्किड प्लेट है वो सिल्वर में मिल रही है। अगर मैं थोड़ा सा दूर से दिखाऊं तो लुक्स इस तरीके के नजर आने वाले हैं, इसलिए मैंने बोला था भाई एक परफेक्ट प्रोडक्ट है बेस वेरिएंट भी। थोड़ा सा साइड में आते हैं और टायर साइज की बात कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर अगर टायर साइज की बात करें ये थोड़ा सा आपको छोटा मिल सकता है। 215/65 R17 की है, स्टील रिम का सेटअप है, ब्रेक मिलना है फ्रंट में। और यहां पर टायर की बात करें तो एमआरएफ का वंडरर सीरीज का टायर देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही व्हील आर्चेस की बात करें पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। बेस वेरिएंट है लेकिन उसमें भी आपको पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में ऑफर किया जा रहा है। ऐसे यहां पर बात करें डोर पर तो यहां पर आपको सियरा के इनिशियल्स दिखाई देंगे और डोर क्लैडिंग की बात करें तो यहां पर पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट देखने के लिए मिल जाता है। यहां से लेकर वहां तक आप चेकआउट कर सकते हो। ऊपर की तरफ बात करें ओआरवीएम, भाई वही टॉप एंड वाले और उसी पर टर्न इंडिकेटर पियानो ब्लैक फिनिश में मिलते हैं। ए पिलर और बी पिलर जो है वो ब्लैक टेप्ड आउट देखने के लिए मिलता है। यहां पर फ्लश डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। रुक्का सेंसर बेस वेरिएंट से मिल रहा है, क्या ही चाहिए दोस्तों। पीछे की तरफ देखें तो यहां भी आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किए जा रहे हैं, यहां पर आप चेकआउट कर सकते हो। पीछे भी आपको व्हील आर्चेज इस तरीके से मिलने वाले हैं। अब देखो और पीछे की तरफ बात करें तो यहां पर ये वाला प्रोफाइल, भाई इसी के लिए सियरा जानी जाती है। ये एक आइकॉनिक स्टाइल है भाई, जैसे पुरानी सियरा आती थी ना उसी तरीके से इसको रखा गया है। अब देखो यहां पर आ जाते हैं पीछे और पीछे की तरफ बात करते हैं। सबसे पहले तो रियर में डिफॉगर और रियर वाइपर बेस वेरिएंट है इसलिए नहीं मिलेगा, बाकी रियर स्पॉइलर वगैरह में कोई कमी नहीं छोड़ी गई, वो टॉप एंड की तरह ही रखा गया है। साथ में कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप आपको मिलता ही है बेस से लेकर टॉप एंड तक। मैंने शुरुआत में भी बताया था, चेकआउट करो, इंडिकेटर यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको टेल लाइट इस तरीके से देखने के लिए मिल जाती है। भाई बढ़िया लग रही है, शानदार लग रही है। साथ में यहाँ पर आपको टाटा का लोगो दिखाई देने वाला है। सियरा के इनिशियल्स आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। बाकी पीछे की तरफ बात करें तो भाई पीछे वाला जो बम्पर है वो पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से। साथ ही 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर और 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको पीछे की तरफ ऑफर किए जाते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं, 205 mm का बहुत बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर किया जाता है और जो पीछे स्किड प्लेट है ना ये आपको सिल्वर टोन में देखने के लिए मिलती है। अब देखो फ्यूल लिड की बात करते हैं तो वो भाई यहाँ पर आ जाती है और यहाँ पर अगर बात करें तो भाई 50 लीटर कैपेसिटी का डीजल टैंक आपको ऑफर किया जा रहा है। अब एक काम करते हैं, जब पीछे खड़े हैं तो क्यों ना हम इसका बूट एक्सेस कर लेते हैं ताकि आपको इसके बूट का स्पेस पता चल जाए। अब देखो
एक चीज और मैं दिखाना चाह रहा था, अब आपने जैसे बूट खोल दिया तो बूट तो आपका पूरा ऊपर चला गया और पूरी कनेक्टेड टेल लाइट थी वो भी ऊपर चली गई, लेकिन इमरजेंसी में क्या, तो इमरजेंसी में यहां पर आप चेकआउट करो, ये BMW की iX8 देखी थी ना, उसके अंदर भी सेम ऐसा ही सेटअप दिखाया था मैंने आपको। बाकी यहां पर 622 लीटर कैपेसिटी का बढ़िया बूट स्पेस आपको ऑफर किया जाता है। पीछे भी आपको 12V का पोर्ट आप ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर 3 किलो पेलोड का एक यूटिलिटी हुक यहाँ मिलता है, दूसरा यूटिलिटी हुक आपको यहाँ पर मिलता है। ऐसे 3 किलो पेलोड का एक यूटिलिटी हुक यहाँ मिलता है, मतलब 3 यूटिलिटी हुक मिल जाते हैं। बट बेस वेरिएंट होने की वजह से यहाँ पर पार्सल ट्रे ऑफर नहीं की जाती, और जो पीछे वाली सीट है ये बेंच फोल्डिंग ऑप्शन के साथ में मिलती है। यहाँ पर पंचर रिपेयर किट, सेफ्टी रिफ्लेक्टर, टूल किट वगैरह आपको रखी हुई दिखाई देगी, और यहाँ पर ये पूरा का पूरा कवर कर रखा है। हाँ, नीचे की तरफ दिखा देता हूँ, स्पेयर व्हील इस वेरिएंट में ऑफर नहीं किया जाएगा, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। बाकी टेलगेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश मिल ही जाती है। इसे मैं कर देता हूँ बंद। अब चलते हैं भाई इस गाड़ी के अंदर और क्या कुछ आपको ऑफर किया जाएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आ जाते हैं यहाँ पर और डोर कर लेते हैं ओपन। अगर देखो डोर ट्रिम्स की बात करें तो भाई कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है बेस वेरिएंट से। यहाँ पर अगर देखें तो फैब्रिक कुशनिंग मिल जाती है, यहाँ पर ब्लैक, यहाँ पर ग्रे, यहाँ पर पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट। यहाँ पर बात करें तो चारों पावर विंडो आपको देखने के लिए मिल जाती है। ORVM को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, बट फोल्ड आपको हाथ से करना पड़ेगा, और साथ ही यहाँ पर आपको चाइल्ड सेफ्टी बटन भी मिल जाता है। भाई जब गाड़ी का इग्निशन ऑन होता है तब ये एलिमिनेट करते हैं, वरना दिखाई भी नहीं देते हैं। बाकी यहीं से पकड़ के दोस्तों बंद करना है। डोर हैंडल इस तरीके से मैट फिनिश में मिल जाते हैं। अंदर का ट्रीटमेंट पियानो ब्लैक में मिलता है, और नीचे की तरफ अम्ब्रेला होल्डर और बॉटल होल्डर दिखाई देता है। स्पीकर ग्रिल मिलती है, सिर्फ स्पीकर ऑफर नहीं किए जाते इस बेस वेरिएंट में। यहाँ पर आपको सेफ्टी रिफ्लेक्टर दिखाई देता है। अंदर की तरफ बात करते हैं। ओके, शुरुआत करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से। सबसे पहले मैं इग्निशन ऑन कर लेता हूं और सामने की तरफ चेकआउट करो। इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने के लिए मिलता है। भाई जो पहले नेक्सॉन वगैरह में आता था ना, वही सेम यहाँ पर सेटअप दिया गया है। यहाँ पर TFT और डिजिटल स्क्रीन आपको देखने के लिए मिल जाती है, और स्क्रीन MID जो है वो 4 इंच की रहती है। यहाँ पर आपको जो टेम्परेचर गेज, यहाँ पर फ्यूल गेज मिलता है। इस तरफ आपको वही टेकोमीटर देखने के लिए मिलता है। बीच में आपको जो MID है वो 4 इंच के साइज में। यहाँ पर आपको भाई स्पीडोमीटर, नीचे की तरफ डिस्टेंस, UAPT वगैरह, ट्रिप A ट्रिप B वगैरह मिल जाते हैं। और इन्हें टॉगल कहां से करना है, तो स्टीयरिंग पे ये जो बटन मिलता है ना, इस बटन को अगर मैं नीचे दबाता हूं तो नीचे की तरफ चीजें आपको बदलती हुई भी दिखाई दे रही होंगी। तो ये सेटअप आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहां पर देखें तो ये वाइपर का स्टॉक इस तरफ मिल जाता है। यहां पर रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन इस वेरिएंट में नहीं मिलता है। और यहां पर देखें तो यहां पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है, और यहां पर ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन भी ऑफर नहीं किया जा रहा है। अब देखो यहां स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो इस तरीके का स्टीयरिंग व्हील देखने के लिए मिलने वाला है, वही टाटा का जाना पहचाना। बस यहां पर कंट्रोल की बात करें तो भाई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए एक बटन दिया गया है, बाकी कोई भी बटन नहीं है। ये बीच में टाटा का एलिमिनेटेड लोगो मिल जाता है, और स्टीयरिंग व्हील भी प्लास्टिक में मिलेगा। हाँ, 4 स्पोक तो मिलने वाले हैं, और नीचे की तरफ फ्लैट बॉटम मिलने वाला है। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी यहां पर आ जाते हैं तो भाई मैंने पहले ही बताया बेस वेरिएंट है, तो बेस वेरिएंट में किसी भी तरह का म्यूजिक सिस्टम वगैरह आपको ऑफर नहीं किया जाएगा, वो आपको अपनी तरफ से लगवाना पड़ेगा। मैं कुछ म्यूजिक सिस्टम ऑफर कर दूंगा, वहां पर आप देख लेना, एंड्रॉइड वाले ऑनलाइन मंगा के, और आप उनमें से देख सकते हो, बेहतर है, बेहतरीन आपको मिल जाएंगे कम दाम के अंदर। बाकी यहां पर एक सीमलेस पैटर्न, ये AC वेंट है ना, इनमें नजर आने वाला है, बट AC वेंट तो आपका उधर ही रहता है, और 2 वेंट आपके इधर आ जाते हैं। अब जो स्क्रीन आएगी ना, वो यहां से ऊपर की तरफ आएगी, ताकि नीचे के जो AC वेंट है वो ब्लॉक ना हो। बाकी नीचे की तरफ आ जाते हैं, फिर से ये साउंड बार आपको दिखाई देगा। बेस मॉडल से ही दिखाई देता है, लेकिन ये साउंड बार नहीं है। बेस से लेकर कुछ वेरिएंट तक तो ये भाई इस तरीके से ही रहता है, डिजाइनिंग वगैरह में दिया गया है। लेकिन जैसे ही टॉप एंड में जाते हैं तो वहां रियलिटी में साउंड बार लगा दिया है, वहां पर भाई डॉल्बी एटमॉस सिस्टम आपको मिलता है, इसलिए वहां पर साउंड बार ऑफर किया जाता है। बाकी यहाँ डैशबोर्ड पर बात करें तो ये थोड़ा सा ग्रे ट्रीटमेंट मिलता है, यहाँ पर थोड़ा सा पियानो ब्लैक मिलता है। और नीचे की तरफ आते हैं तो सेंट्रल कंसोल आपको इस तरीके का दिखाई देने वाला है। यहाँ पर गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन है, ये बूट एक्सेस करने का बटन है। यहाँ से आप हेजार्ड बटन ऑन कर सकते हो, और नीचे की तरफ मैनुअली ऑपरेटेड AC कंट्रोल्स मिल जाते हैं। अब देखो कंट्रोल्स की अगर बात करें तो लगते तो ऐसे ही है जैसे ऑटोमेटिक है, लेकिन बस ऑटो का बटन नहीं है, तो इसलिए आप समझ जाओ कि यहाँ मैनुअली ऑपरेटेड AC कंट्रोल ही ऑफर किए जा रहे हैं। और नीचे की तरफ आते हैं तो 2 चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं, जिसमें से एक टाइप A है और एक टाइप C है, और दोनों ही नॉर्मल 5 वोल्ट वाले रहने वाले हैं। बाकी किसी भी तरह का वायरलेस पैड वगैरह नहीं मिलता है। हाँ, की फॉब रखने का एक स्पेस मिल जाता है। 2 कप होल्डर आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। और साथ ही बात करें गियर शिफ्टर की, तो इस तरीके का मिलेगा। यहाँ पर 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। और अच्छी बात यह है भाई, बेस वेरिएंट से इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ऑटो होल्ड फीचर के साथ में ऑफर किया जा रहा है। आर्मरेस्ट आपको बेस वेरिएंट से मिल जाएगा, जिसके अंदर स्लाइडिंग का ऑप्शन भी है, ऊपर फैब्रिक की कुशनिंग भी है। अब टॉप एंड की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग पैड मिलता है, बट इस वेरिएंट में ऑफर नहीं किया जाता है।
स्पेस मेरे हाथ के हिसाब से जज कर लो, अच्छा खासा स्पेस आपको आर्मरेस्ट में मिल जाएगा। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको डोर पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। हाँ जी, ग्लोब बॉक्स रह गया। ग्लोब बॉक्स की बात करें तो बड़े साइज का ग्लोब बॉक्स है, यहाँ पर आप चेकआउट कर लो। इस तरीके से ठीक ठाक है स्पेस, मेरे हिसाब से जितना होना चाहिए उतना तो आपको मिल ही रहा है। बाकी ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में, और यहाँ सनसेट की बात करें तो इस तरीके का मिलेगा। नीचे की तरफ इसे स्लाइड कर सकता हूं तो यहाँ पर ये एक्सटेंड भी हो जाता है, और बेस वेरिएंट से वैनिटी मिरर भी ऑफर किया जा रहा है सनसेट के अंदर। यहाँ पर आपको मैनुअल डिमिंग IRVM मिल जाता है। यहाँ पर अगर बात करें तो पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन, और यहाँ पर माइक का ऑप्शन मिल जाता है। अब माइक कनेक्ट कब करना है तो भाई जब म्यूजिक सिस्टम लग जाएगा तब आपका माइक भी कनेक्ट हो जाएगा। ऐसे ड्राइवर साइड में जो सनसेट है उसमें भी आपको एक्सटेंड करने का ऑप्शन मिल जाता है, और साथ ही वैनिटी मिरर भी ऑफर किया जा रहा है। मतलब बेस वेरिएंट से ये चीजें आपको ऑफर की जा रही हैं। और अगर सेफ्टी की बात करूं तो वैसे तो आपको पता ही है 5 स्टार सेफ्टी रेटेड है, सेफ्टी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी बता देता हूं आपको 6 एयरबैग ABS EBD ESC हिल असिस्ट और हिल डिसेंट कंट्रोल बेस वेरिएंट से आपको ऑफर किए जा रहे हैं। अब देखो यहां से आते हैं भाई सेकंड रो में, वहां पर आपको क्या कुछ ऑफर किया जा रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो सेकंड रो में क्या कुछ मिलता है मैं वो बता देता हूं आपको। फ्लश डोर हैंडल्स तो मिलते ही हैं। हाँ जी, एक बहुत अच्छी चीज है यार, बेस वेरिएंट से प्राइवेसी कर्टन आपको ऑफर किया जा रहा है। चेकआउट करो यार, बहुत अच्छी बात है बेस वेरिएंट से ये चीजें मिलना। मतलब इन चीजों को जो है ना लोग क्या करते हैं बाहर से लगवा लेते हैं इस तरीके से चिपकने वाले, आपने देखे होंगे वैक्यूम वाले, लेकिन वो अच्छे नहीं लगते कहीं ना कहीं। लेकिन कंपनी ने जब दिए हैं तो वो कहीं ना कहीं एक फिनिश प्रोडक्ट बन जाते हैं। बाकी यहाँ पर ये गार्निशिंग वगैरह बहुत अच्छी लग रही है। डोर हैंडल्स आप मैट फिनिश में देख सकते हो। नीचे की तरफ देखें तो पियानो का ट्रीटमेंट मिल जाता है। यहाँ पर आपको फैब्रिक कुशनिंग देखने के लिए मिल जाती है। अंदर की तरफ देखें तो ग्रे कलर की फैब्रिक कुशनिंग मिल जाती है। नीचे आपको बॉटल होल्डर अम्ब्रेला होल्डर दिखाई देने वाला है। सेफ्टी रिफ्लेक्टर यहां पर मिल जाता है, और यहां पर सिर्फ स्पीकर ग्रिल मिलती है। इस वेरिएंट में किसी भी तरह के स्पीकर्स ऑफर नहीं किए जाते। अब अंदर की तरफ देखें तो यहां पर चेकआउट करो, दोनों ही सीटों के अंदर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। हाँ, इस वेरिएंट के अंदर आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर तो मिल जाते हैं, बट बीच में किसी भी तरह का आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, और 3 पॉइंट सीट बेल्ट का ऑप्शन मिल जाता है। अब ड्राइविंग सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया था, तो एक बार अंदर बैठ के देख लेते हैं और कितना स्पेस आपको देखने के लिए मिलेगा। आ जाते हैं यहाँ पर, और लेग रूम की बात करें तो मेरे पैर इजीली यहाँ पर चल पा रहे हैं। ठीक ठाक स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाता है 3-3 उंगलियों के बराबर। और वहीं पर हेडरूम की बात करूं तो हेडरूम भी देख लो यार, 6 फीट हाइट वाला बंदा इस तरीके से बैठा हुआ है। अच्छा खासा हेडरूम आपको देखने के लिए मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और अच्छी बात क्या है, बेस वेरिएंट से एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहा है। मुझे तो मिल ही रहे हैं दोस्तों, मेरे बाजू में जो बैठेगा उसे भी मिल रहा है। उसके बाद ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में ऑफर किया जा रहा है, और ये लाइट आप देख सकते हो LED सेटअप के साथ में। और दूसरी तरफ भी सेम ही सेटअप देखने के लिए मिलता है, चाहे हम यहाँ पर ग्रैब हैंडल की बात करें, कोट हुक की बात करें, चाहे इस लाइट की बात करें। बट पीछे वाले पैसेंजर्स की बात करें और क्या सुविधा दी गई है भाई साहब, बेस वेरिएंट से रियर AC वेंट मिल जा रहा है, और क्या ही चाहिए। और पीछे से डैशबोर्ड की बात करूं तो इस तरीके का डैशबोर्ड देखने के लिए मिल जाता है। भाई टाटा ने इस बार खुश कर दिया है। यहां से निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का बोनट ओपन कर लेते हैं। बट वो एक चीज और देख लो, फ्रंट में जो सीट बेल्ट है ना उसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन और मिल जाता है। अब देखो यहां से निकल के बाहर की तरफ चलते हैं और इस गाड़ी का बोनट ओपन कर लेते हैं। बोनट के नीचे जो इसका डीजल इंजन लगा हुआ है ना, उसका प्लेसमेंट मैं आपको एक बार दिखाना चाह रहा था। तो आ जाते हैं यहाँ पर, और बोनट कहां से ओपन करना है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था भाई, बोनट आपको यहां से खींच के ओपन करना है। ओके, ये है दोस्तों 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज क्रायोजेट डीजल इंजन। यहाँ पर आप सेटअप चेक कर सकते हो। बैटरी का प्लेसमेंट आपको यहाँ मिलता है। अंदर की तरफ आपको प्रॉपर इंसुलेशन वगैरह मिल जाता है। ब्रेक ऑयल वगैरह यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, कूलेंट वगैरह यहाँ पर मिलता है। और बोनट के नीचे बात करें तो यहाँ भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है। इसे मैं कर देता हूँ बंद और आ जाता हूं थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास ऑल न्यू टाटा सियरा। अब ऑल न्यू तो है ही दोस्तों, लेकिन ये वेरिएंट भी बड़ा गजब का है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया ये बेस वेरिएंट है डीजल के अंदर, और डीजल के में बेस वेरिएंट स्मार्ट प्लस के नाम से आता है। अब देखो इस वेरिएंट में सभी कुछ वो आपको ऑफर किया जाता है जिस जिस चीज़ की आपको ज़रूरत रहती है। अब देखो यहाँ पर अगर बात करें तो आपको बेहतरीन गाड़ी देखने के लिए मिल जाएगी। साइज अच्छा मिल जाएगा, अंदर की तरफ प्रीमियम इंटीरियर मिल जाएगा, साथ ही फीचर भी मिल जाएंगे। एक म्यूजिक सिस्टम लगवा लेना, कैमरा लगवा लेना, बाकी सब तो आपको मिल ही रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर ऑफर की जाती हैं। मेरी नज़र में एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। वारंटी की बात करते हैं, 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी आपको ऑफर की जाएगी। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।